नमस्कार साथियों, आज हम हैं जाफरपुर कला दिल्ली के निवासी श्री राजेश कुमार जी के घर पर, जो कि सीआरपीएफ से रिटायर्ड हैं और उन्होंने अपने खेतों में जैविक खेती का अभियान छेड़ा हुआ है। तो उनसे मिलते हैं, किस तरह से उन्होंने प्रेरणा आई और किस तरह से वो अपना काम शुरू करें। राजेश कुमार जी। नमस्कार किसान साथियों, मैं राकेश जाफरपुर कला न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं सीआरपीएफ से रिटायर होने के बाद मेरे मन में आया कि ये जो पेस्टिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं इसमें सुधार किया जाए। ये बहुत ज़्यादा डलने से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही है। हर एक आदमी जो है कैंसर से पीड़ित हो रहा है जी, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। तो इनसे सब छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो है खेत में जो है। तो आपकी कितनी ज़मीन पे खेती करते हो आप यहाँ पर? मैं 3 एकड़ में खेती कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये डिकम्पोज जीवामृत बना के और इनसे बना के तभी इनको खेत में डाल रहा हूँ और इन्हीं से खेती कर रहा हूँ पूरा जो है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप बता रहे थे कि इस बार हम जो पूसा संस्थान से भी ये कुछ सामान, जैविक सामान लेके आए हैं, तो क्या क्या सामान आप लेके आए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे या दिखाना चाहेंगे हमारे दूसरे अन्य साथियों को? फुस्सा से लेके आया था मैं ये NPK, जैविक NPK और बायो जिंक लेके आया था। अच्छा। वैम लेके आया था, 10 kg वैम थी उसमें। तो वो उससे जो ना गेहूं का जो संशोधन करके उसकी बुआई करवाई थी मैंने। अच्छा, बीज शोधन किया था आपने? शोधन जो है, ठीक ठीक ठीक। बीज शोधन करके उसकी बुआई करवाई थी। और अभी वो खेत की बुआई हो गई गेहूं की जो है। अब उसमें फर्स्ट पानी जो ना मैंने चालू कर रखा है कल से जो है। तो ये मैंने जो ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तैयार कर रखा है और वेस्ट डिकम्पोज बना। अभी जो इन्होंने जैविक खेती के प्रति रुझान है और उसके लिए इन्होंने तैयारियां जो करी है, हम दिखाना चाहेंगे। इन्होंने अपने घर पर ही, ये देखिए, ये सभी ड्रम्स में अलग अलग तरह के जैविक आदान पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ये देखिए, इसमें जो ना इसमें क्या क्या डाला हुआ है आपने, ये बताओ जरा। 100 लीटर तो इसमें जो वेस्ट डिकम्पोज है, ठीक, डाले हैं जी, और गुड़ है, ठीक, बेसन है, और इसमें जो बाजरा है, मकई है। अच्छा अच्छा, सभी अनाज डालें। हाँ, और गुड़ भी। और आपने पहले वेस्ट डिकम्पोज बनाया था तो उसमें गुड़ डाला था। इसमें एक्स्ट्रा 2 किलो गुड़ और डाला मैंने। अच्छा अच्छा, सरसों की खली भी डाली है और इसमें 20 किलो सरसों की खली डाली है इसके। अच्छा अच्छा, और लोहा वगैरह भी आपने डाला है? तांबा डाला है, लोहा डाला है, इसमें नीचे पड़ा हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट बनकर तैयार हो रहा है। और ये वेस्ट डिकम्पोजर है। ये 11 तारीख को बनाए थे मैंने, जो 11/11 को जो है, 11/11 को बनाया था। 11/11 को मैंने तैयार किया ही। अच्छा। और इसमें टंकी में किया था। तो ये अभी खेत में ले जाना था, तो इन ड्रमों में भर लिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर तैयार करते हैं और खेतों में ले जाने के लिए ये छोटे ड्रम, ये ड्रम में डाल दिया। देखो, ढक्कन खुलते के साथ ही इसमें कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। ये ड्रम में डाला हुआ है। ये देखिए कि इस उम्र में भी देखो इन्होंने कितना जुझारूपन है खेती के प्रति, अपनी जैविक खेती के प्रति। जो ना ये नीम की जो सीड्स थी। अच्छा अच्छा, ये सीड्स और जामुन की सीड्स इसमें जो ना वेस्ट डिकम्पोज मिला के ये बना रखी है। ये अगस्त में तैयार किया था। एक ड्रम जो ना इतना 20-25 लीटर का जो वो मैं खेत में पहुंचा चुका। अच्छा अच्छा, वो मैंने खेत में डाल दिया, वर्मी कंपोस्ट में मिला के इसको। अच्छा, और मैं खेत में डाल दिया इसको। देखिए, वर्मी कंपोस्ट के साथ, जैसे अभी हम लोग सामान्य खेती में गेहूं के पहले पानी पे लोग यूरिया डाल के पानी देते हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि पहले पानी देने से पहले ये जो इन्होंने तैयार कर रखे हैं जैविक आदान, इसमें जो अपना वर्मी कंपोस्ट रखा है उधर, उसमें मिलाकर और बखेर के पानी दिया है। पानी दे दिया। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप पूसा संस्थान से लाए हो, वो देखना चाहेंगे किस तरह के आप लेकर आए हो। जागरूक किसानों की देखो ये पहचान होती है कि माइक्रोराइजा भी आप लेकर आए। देखिए, पूसा माइक्रोराइजा जैविक खाद दिल्ली से लेके आए हैं। और ये दिखाना चाह रहे हैं ये बायो जिंक
एक सेकेंड, ये बायो जिंक है और ये NPK। ये NPK है जी। तो रिटायरमेंट होने के बाद खेती में जागरूक किसानों की ज़रूरत है, उसका उदाहरण राजेश जी हैं। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पहले डाई यूरिया वाली खेती करते थे और अब आपने जैविक खेती शुरू करी है, तो उसके आपकी फसल का कुछ अंतर आया क्या? नहीं, फसल तो उतनी हो रही है, मतलब पैदावार उतनी ही हो रही है, को फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। लेकिन ये है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी कि उसमें छिड़काव 5-6 छिड़काव करने पड़े मैंने, जो है। अच्छा। एक पानी भी छिड़काव किया मैंने इसमें, जो है। अच्छा। जीवामृत का भी किया है। अच्छा। और इसका वेस्ट डिकम्पोज का किया है और गौमूत्र का किया है। अच्छा, तो उन छिड़काव करने से, मेहनत ज़्यादा करने से पैदावार उतनी रही, बाकी अंतर किस चीज़ का हुआ? अंतर क्वालिटी का अंतर हुआ, क्वालिटी अच्छी आई, खाने में बढ़िया है। जो पहले जो एक आदमी 2 रोटी खाता था वो 3-4 रोटी खा रहा है। अच्छा। खाने में टेस्ट आ रहा है, पेस्टिसाइड उसमें बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो उसका फिर आपको रेट में भी कुछ अंतर मिला? इसमें जो है पहले जो है वो 1600-1700 रुपये पर क्विंटल बिक रहा था, अभी 3000 रुपये बेचा मैंने। 36 क्विंटल में बेच चुका इस साल, जो है। अच्छा, तो जैसे गेहूँ बेचा और जो आपका भूसा होता है उसमें भी उसी क्वालिटी में भी अंतर आया कुछ? हाँ, भूसा भी बढ़िया है। जो भैंस से जो ये पशु जो भूसा खाते थे, वो पहले वो जो उसको जो डालते थे ना, क्या बोलते हैं उसको, टोकरा में डालते थे, तो उसमें छोड़ देती थी। अब की बार मैंने उनसे पूछा, जो मेरा जिन्होंने खरीदा था उनसे मैंने पूछा, फीडबैक लिया मैंने उनसे। अच्छा। तो कह रहे थे कि इसमें तो पूरा वो चटकल जाती है, दोबारा डालना पड़ता है बल्कि उसके। अच्छा अच्छा। बिल्कुल, उस चारा को बिल्कुल नहीं छोड़ती है। तो डिमांड का मतलब आपके पास डिमांड ज़्यादा है मेरे पास लेकिन मैं उसकी जो ना पूर्ति नहीं कर पा रहा। अच्छा अच्छा, कि मेरे पास ज़मीन भी कम है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहें? मैंने एक इंटरेस्टेड किसान था, उसको भी तैयार किया है, अगली बार वो कर रहा है। अच्छा। पिछले साल उसने स्टार्ट किया था, लेकिन वो पिछले सक्सेस नहीं हो पाया वो। अच्छा। तो उसके पास ये सब चीज़ें नहीं थी। तो अभी ये चीज़ जो किसी को बताने के लिए जो इंटरेस्टेड है उसी को बताया जाएगा। बिल्कुल, अन्यथा किसी को बताने से अब मजाक ही बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है कि जो इंटरेस्टेड किसान होगा उसे बताएंगे तो लाभ होगा, अन्यथा मजाक बनता है। ये बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि ये मैंने भी प्रैक्टिकल देखा है कि जैविक के नाम पे लोग हंसते हैं, मगर इन्होंने करके दिखाया है और अच्छा लग रहा है। इस बार भी इन्होंने अच्छी से तैयारी कर रखी है अपने खेतों के लिए। तो जो इन्होंने बेचा है, बिक्री का जो तरीका है अपनाया है, उसके बारे में आप बताओ कि आपने जो अपना जैविक गेहूं की बिक्री का तरीका क्या अपनाया? जो पहले हमने जो है ना अपने जो जानने वाले थे उनको बताया कि हमने ऐसे जैविक गेहूं पैदा किए है, तो उन्होंने किसी ने 2-4 ने लिया है हमारे यहाँ से। अच्छा। तो उन्होंने खाया, उनसे फीडबैक मांगा। हाँ। कहा भी इसकी रोटी अच्छी आ रही है, खाने में टेस्टी है। पहले हम जो 1 रोटी 2 रोटी खाते थे, तो उससे क्या कि हम अभी ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। हाँ। तो उसी से चलते जो ना उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया। अच्छा। और जानने वालों को बताया। तो ये मतलब मेरा जो गेहूँ इसी उससे जो है 36 क्विंटल जैसे शादरा में गया, हाँ। गुड़गांव में गया, रोहनी में गया, द्वारका में गया, अच्छा, बहादुरगढ़ में गया, नजफगढ़ में गया। तो ये काफ़ी दूर दूर तक मेरा जो ना गेहूँ चला गया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी गुणवत्ता का अन्न पैदा करते हैं तो बिक्री की कोई समस्या नहीं होती। बस सभी जो है इसमें जो ना पढ़े लिखे जो ना व्यक्ति जो ने इसको खरीद रहे हैं, जैसे कोई टीचर्स है, कोई और प्रॉपर्टी डीलर है, या मतलब जो अच्छे जो, हाँ, जो क्वालिटी को जानने वाले लोग हैं, जो जागरूक है, वही इसको खरीद रहे हैं। मैं देख रहा हूँ उनके पास जो थैला है, ये वास्तव में इतना अच्छा फर्टिलाइज़र है, इतना अच्छा जैविक फर्टिलाइज़र है। ये पूसा माइक्रोराइजा जिस खेत में डल जाएगा उस खेत की वास्तव में किस्मत बदल कर रख देगा। ये पूसा माइक्रोराइजा, ये बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है। इसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो वास्तव में इतना अच्छा बैक्टीरिया है, ये पौधों के लिए अमृत से समान है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार की भी आपकी फसल अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अच्छा शुद्ध अन्न प्रदान कर सकें। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत।